धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डेरा सच्चा सौदा के मुखपत्र के तौर पर पहचाने जाने वाले कथित राष्ट्रीय दैनिक सच कहूं ने अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई। आप देश के अखबार जब देखेंगे तो उनकी वर्षगांठ पर आपको प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश जैसे शख्स मिलेंगे, जिनके सामने अखबार अपनी उपलब्धियां, पत्रकारों द्वारा खबर निकालने के लिए उठाई गई तकलीफों का जिक्र करता है, पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने का संघर्ष बताता है और मुद्दों को उठाकर समाज में लाए गए बदलाव को दर्शाता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 20 साल की उपलब्धियों के इनाम स्वरूप सच कहूं ने पिछले 15 वर्ष से काम कर रहे अपने ही मुख्य संपादक प्रकाश सिंह सरवारा को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। सभ्य भाषा में कहें तो मुख्य संपादक इस्तीफा देकर चले गए। उपलब्धियां होती तो शायद सुनाने के लिए किसी इंसान को बुलाते, क्योंकि उपलब्धियां है ही नहीं, इसलिए पक्षियों को बुलाने पर ज्यादा जोर लगाया गया है। डेरा की साथ संगत सच कहूं को केवल इसलिए खरीदती है क्योंकि इसके जरिए वह अपने गुरु अर्थात परम पूजनीय हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। उनकी यही सोच सच कहूं का मुख्य व्यापार है, जिसे आप इस विज्ञापन में देख सकते हैं। यह अखबार खुले तौर पर डेरा की संगत से ब्लॉक स्तर पर सच कहूं को बधाई देने के लिए सच कहूं में ही सप्लीमेंट लगवाने की अपील कर रहा है। सप्लीमेंट से पैसा खुद कमा रहा है, लेकिन इस्तेमाल हजूर महाराज जी की पावन तस्वीर का कर रहा है, क्योंकि अखबार वाले जानते हैं कि इस तस्वीर के बिना इस अखबार को मुफ्त में भी कोई नहीं खरीदेगा। दूसरा, इस तस्वीर की वजह से डेरा की संगत इस अखबार को रद्दी में ना बेचकर सच कहूं को मुफ्त में वापस लौटा देगी, जिसे बेचकर सच कहूं ही मुनाफा कमाएगा। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। क्या आपने ऐसे अकृतघ्न लोग देखे हैं जो आपसे मांग कर खाते हों और आपकी पीठ में झुरा घोंप दें? आपको सुनकर अजीब लगेगा कि 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रार्थना करते वक्त जिस गुरु से ये खुशियां मांग रहे हैं, उसी गुरु पर आई मुसीबत को अवसर बनाकर इस अखबार ने उनके दुश्मनों का भरपूर साथ दिया है। समाज के बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि सिर्फ हजूर महाराज जी के चेहरे पर बिकने वाले इस अखबार ने हमेशा उनके खिलाफ काम किया है, इसलिए वे इस अखबार को खरीदना व पढ़ना पसंद नहीं करते। आप कहेंगे ऐसा कैसे है, तो इसके लिए आपको इस अखबार से जुड़े हर एक पहलू को जानना होगा। सबसे पहले जानिए कि रूहानियत के दरबार डेरा सच्चा सौदा को इस अखबार को शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आपदा में अवसर खोजकर कैसे हवाई जहाज वाली कंपनियां टिकट का रेट कई गुना बढ़ा देती हैं और मदद के नाम पर बड़ा मुनाफा कमाती हैं, इसी प्रकार सन 2002 में डेरा सच्चा सौदा पर आई समस्या में व्यापार के अवसर को देखते हुए व्यापारियों ने मदद के नाम पर हजूर महाराज जी को एक अखबार चलाने का सुझाव दिया, जबकि कई वर्ष पहले से ही डेरा से सच्ची शिक्षा नाम की मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी। वर्ष 1978 से 1995 तक पंजाब में धार्मिक उन्माद के चलते आतंकवाद का दौर रहा, जिसकी वजह से परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने काफी लंबे समय तक व हजूर महाराज जी ने सन 1997 तक पंजाब में कोई सत्संग नहीं किया। धार्मिक उन्माद से पीड़ित लोगों में अवसर ढूंढकर एक तरफ नास्तिक संगठनों ने पंजाब में पैर पसारने शुरू किए, वहीं दूसरी ओर भक्षक रक्षक बनकर राजनीति में उतर आए थे। सिख प्रचारकों में कोई योग्य चेहरा ना पाकर पंजाब के लोग हजूर महाराज जी की ओर रुख करने लगे थे। इसी के अनुरूप पंजाब के लोगों के आग्रह पर वर्ष 1998 में हजूर महाराज जी ने सलावतपुरा बठिंडा में पंजाब में अपना पहला सत्संग किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे शरण आए, कहने लगे फिर दसो गुरु, हे पीर मुर्शिदे कामिल, सच्ची नवाज या सच्ची भक्ति या इबादत फिर केड़ी है। गुरु साहिबाना ने फरमाया, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ जरूर मंजूर होती है। जिसमें गुरुद्वारों से संगत को मुफ्त दूध पिलाया गया। संगत इतनी आई कि पंडाल से 60 से 70 किलोमीटर तक सड़कें बुरी तरह जाम हो गई। ऐसे में रक्षक बने भक्षक नेताओं ने डेरा से सिखों को अलग करने के लिए नास्तिक संगठनों का इस्तेमाल किया। नास्तिक संगठन अपनी सभाओं में हजूर महाराज जी के प्रति लोगों की आस्था को पाखंड करार देने लगे, जिसकी वजह से कई बार पंजाब के कई इलाकों में उनके साथ झगड़ा भी हुआ।
नेताओं की मदद से ऐसे झगड़ों की खबर डेरा के खिलाफ बताकर प्रसार किया जाने लगा। नास्तिक संगठनों के 2 कार्यकर्ता राजाराम हंडियाया व बलवंत सिंह ने साध्वियों के यौन शोषण से लेकर डेरा में करोड़ों की अवैध आमदनी व फकीर चंद की हत्या के आरोप लगाकर एक गुमनाम चिट्ठी लिखी और एक फर्जी संगठन तरकशील सोसाइटी हरियाणा दिखाकर उस चिट्ठी को हजारों की तादाद में घर घर पहुंचाया। इन्हीं नास्तिक कार्यकर्ताओं में से एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति भी थे, जो अपनी अखबार में डेरा से जुड़ी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर गलत ढंग से प्रस्तुत करते थे। चिट्ठी पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार छत्रपति व चिट्ठी के एक किरदार रंजीत की राजनीतिक हत्या करवाई गई। डेरा के पास अपनी बात रखने का कोई साधन नहीं था और कोई मंच नहीं था। दूसरी ओर धर्म के धंधे से राजनीति चलाने वाले राजनीतिक दल व उनके सहयोगी दल राज्य व केंद्र में शासित थे, इसलिए तमाम कानून ताक पर रखकर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों ने डेरा को खत्म करने में अपनी ताकत झोंक दी। सोशल मीडिया की वजह से बड़े बड़े चैनल व बड़े बड़े पत्रकार कैसे खबरों का व्यापार करते हैं और समाज में कैसे जहर घोलते हैं, ये आज बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को थी। खबरों के इस धंधे में एक बड़े से चैनल के बड़े से पत्रकार ने डेरा के विरुद्ध एक कहानी बनाई और उस कहानी में डेरा को एक संगीन आपराधिक संगठन के तौर पर प्रस्तुत किया। हालांकि अदालत में मौजूद सबूतों में यह स्पष्ट है कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में उनके अपने परिवार का भी मुख्य योगदान था, लेकिन घर में मौजूद हत्यारों को मासूम व पीड़ित दिखाकर मीडिया की दर्दनाक कहानियों में हजूर महाराज जी का पक्ष किसी ने नहीं सुना। एक दिन जब हजूर महाराज जी की तरफ से किसी चैनल से अपना पक्ष चलवाने की बात हुई तो उन्होंने हर मिनट की खबर के करोड़ों रुपए मांग लिए। इसी बीच सच कहूं को लाने की नींव रखी गई। कहते हैं आपकी आंखें उतना ही देखती हैं जितना आप जानते हैं। बिना जानकारी के आंखों देखा भी सच नहीं होता, इसलिए सही जानकारी हासिल करें जिससे बंद आंखों में भी आपको सच दिखाई देने लगे। सच कहूं कि इस सफर में आगे क्या क्या हुआ बताएंगे अगली कड़ी में। तब तक जागरूक रहे, समझदार बने और रक्षक के बीच भक्षक को पहचानने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।